हेलो फ्रेंड, आज फिर आपको हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन तक जो है करवाया था, और क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो पॉज हो गया था, इसलिए हम उसको पूरा नहीं करवा पाए थे। तो आज हम फिर से क्वेश्चन नंबर 6 से अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो कुछ इस तरह से था। हमारा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो था, पी पूछ रहा था। पी क्या है? टाइम हमको 2 इयर्स दिया हुआ है। सी आई माइनस एस आई जो है वो हमको 40 रुपीज दिया हुआ है। और रेट जो है, रेट फॉर फर्स्ट ईयर, वो हमको दिया हुआ है 14 होल 2/7%। और रेट फॉर सेकेंड ईयर जो दिया हुआ है 11 होल 1/9%। चलिए, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 98 टू 100 बाय, तो ये हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। फिर इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/9 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बहुतों बार बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि सबसे पहले हमको रेट को देखना है किसी भी हाल में। तो हमको यहाँ पे दो अलग अलग रेट दिया हुआ है, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब ये रेट, नीचे वाले को हम प्रिंसिपल में काउंट करते हैं और ऊपर वाले को कंपाउंड इंटरेस्ट में। सक्सेसिव डिक्रीज चूंकि इंक्रीज होगा, तो यहाँ से 7 से ये 1 बढ़ रहा है, फिर यहाँ भी ये 9 से 1 बढ़ रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, ओरिजिनल और न्यू वैल्यू लिख देना है। तो ओरिजिनल वैल्यू की जगह पे 7 और 9 है, नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होगा। अब इसके बाद एक एक रुपीज, एक एक यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 7 से ये 8 हो जाएगा और ये 9 से 10 हो जाएगा। अगला प्रोसेस था दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 63 आ गया ये, और इधर ये आ गया 80। तो ये जो हो जाता है हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, ये अमाउंट मिल जाएगा। और इसको जब हम निकालेंगे तो ये सीआई हो जाता है, जो कि हमको माइनस करने के बाद पता चलेगा, जो कि 17 हो जाएगा। ठीक। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीआई हमको 17 यूनिट निकल गया। सीआई माइनस एसआई हमको दिया हुआ है 40 रुपीज, वो भी 2 साल के लिए। तो 2 साल का सीआई तो हमने निकाल लिया है, अब हमको 2 साल का एसआई निकालना पड़ेगा। तो एसआई फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हमने SI1 एज्यूम किया है। तो SI1 इज इक्वल टू हो जाएगा PRT/100। तो यहाँ पे हम तो इसको कैलकुलेट करके निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ से P हमको 63 दिया हुआ है, 63 इंटू 1/7, तो ये हमको आ गया 9 टाइम्स में 9 यूनिट आ गया। फिर SI2 निकालेंगे तो ये हमको हो जाएगा 63 इंटू सेकेंड ईयर का जो रेट हमको है वो 1/9 है, तो 1/9 ये 7 यूनिट आ जाएगा। टोटल SI जो निकाल लेंगे हम, टोटल SI इज इक्वल टू 9 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 16। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या कह रहा है, सीआई माइनस एसआई का जो डिफरेंस है वो 40 रुपीज दिया हुआ है। तो सीआई 17 माइनस 16, ये कितना यूनिट के कितना रुपीज के इक्वल है, 40 रुपीज। तो 1 यूनिट जो है 40 रुपीज हमको पूछ कर रहा है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट निकाल चुके हैं, 63 यूनिट। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 63 इंटू 40, तो ये आके ये आ जाएगा
इतना रुपीज आ जाएगा। चलिए ये आ गया। अब अगर हमको यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो वो भी निकाल सकते हैं। जितना यूनिट निकला है उसको मल्टीप्लाई कर देना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000 रुपीज। रेट दिया हुआ है 16 होल 2/3%। टाइम दिया हुआ है 1 ईयर 73 डेज। हमको इस केस में फाइंड करना है सीआई क्या होगा, सीआई निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे कंसेप्ट हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि रेट हमको 16 3 जा 48 टू 50/3 मतलब 1/6 हो जाएगा। तो इसका जब फ्रैक्शन करेंगे तो हमको रेट आ जाएगा 1/6। 1/6 रेट का फ्रैक्शन निकल गया। टाइम हमको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो 1 ईयर, और हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो हम निकालते एनुअली ही है। तो यहाँ पे 63 को भी हमको एनुअल में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 1/5 ईयर। तो फर्स्ट ईयर का तो सेम ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है वो टोटल 1 ईयर का 1/5 है। तो रेट भी हमारा 1/5। सेकेंड ईयर का ये ले लेते हैं R1 और ये ले लेते हैं R2। तो R2 क्या हो जाएगा 1/6 × 5 मतलब 1/30 हमको आ जाएगा। बस हो गया, इतना ही कंसेप्ट समझना था हमको। तो ये फिर 1 इंक्रीज हुआ है और ये भी 1 इंक्रीज हुआ है। बस अब जो हमारा कंसेप्ट है, एक साइड ओरिजिनल वाले वैल्यू को 6 से ये 7 हो गया, ये 30 से 31 हो गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 180 से ये 217 हो गया, ये आ गया। अब दोनों का डिफरेंस करते हैं तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारा 7 और ये 3 37 आ जाएगा ये हमारा, जो कि हमारा सीआई है। ये सीआई बन गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपेयर करते हैं। अब 180 यूनिट जो है, 180 यूनिट प्रिंसिपल बनता है 36 यूनिट सीआई के लिए। 36 यूनिट सीआई के लिए बनता है। 180 यूनिट 36 यूनिट सीआई के लिए बनता है। तो 1 यूनिट प्रिंसिपल यहाँ लिख देना है। तो 1 यूनिट प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 37/1 यूनिट। तो हमको अब कितना प्रिंसिपल दिया हुआ है, इतना के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 180 × 18,000। 18,000 था, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 18 1 जा 100 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल जाएगा वो 37 इतना रुपीज। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है, पूछ रहा है प्रिंसिपल। रेट दिया हुआ है 15%। टाइम दिया हुआ है 1 ईयर 6 मंथ। सीआई दिया हुआ है फिर 9.45 रुपीज।
प्रिंसिपल हमको पूछ रहा है। अब देखिए फर्स्ट साल का सबसे पहले हमारा क्या है, रेट को देखना है हर केस में। तो रेट हमारा 15%, मतलब इसको लिख सकते हैं 15/100, 3/20 हो जाएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट ईयर के लिए जो है ये हमारा चेंज हो जाएगा, तो इसको R1 लेते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा 3 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, मतलब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 3 बन रहा है, 20 प्रिंसिपल है, 20 प्रिंसिपल के लिए 3 कंपाउंड इंटरेस्ट इसका बन रहा है। अब चलते हैं R2। अब हमारा 2 टाइम दिया हुआ था, एक तो 1 ईयर निकाल चुके हैं और दूसरा टाइम जो हमारा है 6 मंथ है। तो 6 मंथ 1 ईयर का 2 पार्ट्स होता है, तो मतलब हमको 2-2 पार्ट करके निकालना पड़ेगा। टोटल जो हमको टाइम जाएगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो एक तो 1 ईयर का 6 मंथ का निकालेंगे, तो 6 मंथ के लिए रेट भी तो हाफ होगा। 6 मंथ टोटल टाइम का हाफ होता है, तो इट मीन्स हमारा रेट भी उसका हाफ हो जाएगा। तो R2 जो हमारा रेट, नया रेट बनेगा सेकेंड ईयर के लिए, वो हो जाएगा 3/20 इंटू 2, 3/40 हो जाएगा। अब आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ओरिजिनल को एक साइड लिखना है, ये 40 से 3 बढ़ा है 43 हो गया, और ये 20 से 23 हो गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 800। 800 चेंज होके आ जाएगा ये हमको 989 पे। 6 ही क्वेश्चन है, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन, 989। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और दोनों का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हमको आ जाएगा 189। हमको पूछ रहा है प्रिंसिपल, सीधे कर देना है 189 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल है 9.45 रुपीज के। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 9.45/189। अब हमको प्रिंसिपल यहाँ 800 दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू 800 इंटू 9.45 डिवाइडेड बाय 189 हो जाएगा। अब इससे ये 2 जीरो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 18 और 9 3 से ऑब्वियसली कटेगा, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, और ये कट जाएगा, 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और इसको अगर 9 से काटे, कटेगा 9 से, हाँ 9 से कट जाएगा, तो 7 9 जा 63 और 9 3 जा 27 और 5 जा, फिर अब 7 5 जा, तो ये हो जाएगा टोटल 40 आंसर है। 40 रुपीज आंसर हो जाएगा, और इसका 40 रुपीज आंसर हमको आ गया। तो बस यही क्वेश्चन अगर बेसिक मेथड से बनाते तो 3-4 पेज से इधर नहीं बनता ये सब क्वेश्चन। तो अच्छा से कंसेप्चुअली समझ के इस सबको सॉल्व करते जाना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमको कह रहा है